जाने वाले दैनिक अनुष्ठानों को देखते हुए पीछे हट गए। बुद्धिमान ऋषि उनकी निस्वार्थ भक्ति से आश्चर्यचकित और विनम्र दोनों थे। जैसे ही नारद ने दो दिव्य प्राणियों को देखा, उन्होंने खुद से पूछा, इन दैनिक संस्कारों की प्रकृति क्या है? वे किस देवता की पूजा करते हैं और वे कौन से पितरी हैं जिनकी वे पूजा करते हैं? नारायण के प्रति श्रद्धा से भरे नारद अचानक नर और नारायण के सामने प्रकट हुए। दोनों दिव्य प्राणियों ने अन्य देवताओं के प्रति अपनी आराधना पूरी करने के बाद नारद को परोपकारी आंखों से देखा। नारद, जो शास्त्रों में निर्धारित शाश्वत संस्कारों से सम्मानित थे, उनके बीच बैठ गए। प्रफुल्लित मन से उन्होंने नारायण पर अपनी नजर डाली और महादेव के सामने झुकते हुए कहा, वेदों और पुराणों में आपको अप्रकट, अजन्य और शाश्वत में माता के रूप में गाया जाता है। आप ब्रह्मांड की मां हैं, अमरता के अवतार हैं और सभी चीजों में सबसे प्रमुख हैं। नारायण ने कोमल मुस्कान के साथ नारद को वह बात बताई जो पहले उन्हें भी पता नहीं थी। जो सूक्ष्म, अकल्पनीय, अप्रकट, स्थिर, टिकाऊ और इंद्रियों और वस्तुओं से अलग है, उसे सभी अस्तित्व में रहने वाले प्राणियों की आत्मा कहा जाता है। इसे क्षेत्रजन के नाम से जाना जाता है। सत्वराज और तमस के तीन गुणों को पार करते हुए इसे पुरुष माना जाता है। फिर नारायण ने आगे कहा, उनसे प्रकट प्रकृति का अनुसरण किया है जिसमें सत्व, राज और तमस के तीन गुण हैं। हालांकि वास्तव में अप्रकट एक सुदूर अतीत में मनुष्यों के क्षेत्र में उपरिचार नामक एक राजा रहता था। वे दिव्य देवताओं के प्रमुख इंद्र के मित्र के रूप में जाना जाता था और नारायण के प्रति समर्पित था, जिसे करी के नाम से भी जाना जाता था। राजा उपरिचा एक न्यायपूर्ण शासक था जो अपने लोगों और अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का हमेशा ध्यान रखता था। वह शपथ अनुष्ठान का स्वामी था, एक पवित्र प्रथा जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। नारायण के प्रति राजा की भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। हर दिन वे बड़े उत्साह के साथ देवताओं के देवता की पूजा करता था और अपने अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद वह पोते, पितरी और ब्राह्मणों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता था। वह एक साधारण जीवन जीने में विश्वास करता था। जो कुछ भी उसके पास था उससे संतुष्ट था और कभी भी किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसका राज्य उसके बुद्धिमान शासन के तहत समृद्ध हुआ और उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन नारायण ने राजा उपरीत की भक्ति से प्रसन्न होकर अपने सिंहासन और बिस्तर को उनके साथ साझा किया। राजा इस सम्मान से बहुत खुश था और दिव्य प्रमुख की उपस्थिति में धन्य महसूस कर रहा था। वह जानता था कि उसके पास जो कुछ भी है, धन, राज्य, जीवन साथी और जानवर नारायण से उपहार थे और इसलिए उसने उन्हें उनके सही मालिक को वापस कर दिया। जैसे ही राजा उपरिचर ने धर्म के साथ अपने राज्य पर शासन करना जारी रखा, प्रमुख ब्राह्मणों का एक समूह उनके दरबार में आया। वे पंचात्र अनुष्ठान में अच्छी तरह से पांगत थे और नारायण को दिए गए भोजन प्रसाद को खाने के लिए आए थे। राजा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके साथ अपना भोजन साझा किया। उन दिनों 7 महान ऋषि मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलकेतु और महान उजा के वशिष्ठ मेरु पर्वत की छाती पर एकत्र हुए थे। वे चित्र शिखंडी के रूप में जाने जाते थे और अपनी बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति के लिए पूजनीय थे। इन सातों ऋषियों ने मनु के साथ, जो अपनी कंपनी में 8वें थे, अपने सामूहिक ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ब्रह्मांड की रचना की थी। उन्होंने मिलकर कर्तव्यों और अनुष्ठानों पर एक पवित्र ग्रंथ की रचना की जो चार वेदों के अनुरूप था। यह ग्रंथ, जिसे चित्र शिखंडियों के नाम से जाना जाता है, मानवीय कर्तव्यों का एक संग्रह था और उन सभी लोगों द्वारा सम्मानित किया गया था जो धर्म का जीवन जीने की इच्छा रखते थे। ऋषियों ने कई अन्य ऋषियों के साथ 1000 खगोलीय वर्षों तक नारायण की पूजा करने के बाद इस ग्रंथ की रचना की थी। जैसे ही राजा उपरिचर और चित्र शिखंडियों की कहानी सामने आई, नारद पुरुषों में सबसे प्रमुख बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वे भक्ति, धार्मिकता और आध्यात्मिक शक्ति की कहानियों से चिंतित थे जो उन्होंने भीष्म के होठों से सुनी थी। परमेष्ठी के पुत्र नारायण ने उन्हें पहले ही खारिज कर दिया था, लेकिन अब जब वे खड़े थे सुदूर अतीत में, जब महान
कर्प अपने अंत के करीब था। दिव्य पुरोहित बृहस्पतियों का जन्म अंगिरों के वंश में हुआ था। यह दिव्य प्राणी एक महांची के सभी गुणों और विशेषताओं से संपन्न था, इसलिए वह बृहस्पतियों के रूप में जाना जाने लगा। उनके कई छात्रों में उपरिचार नामक एक राजा, जिसे वासु के नाम से भी जाना जाता है, अपने असाधारण समर्पण और भक्ति के लिए विख्यात था। राजा उपरिचार ने बृहस्पति के संरक्षण की तलाश की और अपने गुरु के बुद्धिमान मार्गदर्शन में उन्होंने सातचित्त सिखदियों के प्राचीन विज्ञान में तल्लीन हो गए। बलिदानों और अन्य पवित्र अनुष्ठानों से शुद्ध हृदय के साथ राजा वासु ने अपने राज्य पर ज्ञान और करुणा के साथ शासन किया, जैसे इंद्र ने स्वर्ग पर शासन किया था। बृहस्पति के प्रति अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में राजा उपरिचार ने एक भव्य घोड़े का बलिदान दिया, जिसमें उनके उपदेशक मुख्य कार्यवाहक पुजारी थे। इस शानदार अनुष्ठान ने कई पूज्यशियों को एक साथ आकर्षित किया, जिनमें प्रजापति के पुत्र एकता द्वितीय और त्रेता, साथ ही धनुष रेबे और वासु पड़ोवासु में दातिथि तांत्य शांति कपिल सालिहोता के पिता वैशंपायन के बड़े भाई कर्ण और देवोत्त शामिल थे। उन्होंने मिलकर 16 सम्मानित ऋषियों की एक भव्य सभा का गठन किया। इस महान बलिदान में राजा उपरिचार ने अपनी असीम करुणा और उदारता का प्रदर्शन करते हुए आदेश दिया था कि किसी भी जानवर को नहीं मारा जाए। प्रसाद में केवल जंगल का उपाय शामिल था, जो देवताओं के प्राचीन देवता हरि को भी प्रसन्न करता था। राजा के उपासक के रूप में हरि ने सम्मान के साथ चढ़ाए गए हिस्से को स्वीकार करते हुए खुद को उसके सामने प्रकट किया। हालांकि क्रोध से अभिभूत बृहस्पति ने आकाश में एक कड़ाही फेंकी और क्रोध में रोने लगे। राजा उपरिचार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे नारायण के प्रसाद का हिस्सा अपनी आंखों के सामने रखेंगे। राजा और उनके शिष्यों ने बृहस्पति को शांत करने की कोशिश की, उनसे आग्रह किया कि वे क्रोध को त्याग न दें, क्योंकि यह इस कृत युग में अशोभनीय था। यह तब था जब श्री एकता द्वितीय और त्रितनिक नारायण के साथ अपनी खुद की मुलाकात की। एक कहानी साझा की ब्राह्मण की तपस्या से पैदा हुए। उन्होंने दिव्य देवता को देखने के लिए उत्तर की ओर यात्रा की थी। हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद वे नारायण के साथ दर्शकों की प्रतीक्षा करते हुए लकड़ी के स्थिर दांते की तरह एक पैर पर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, एक अलौकिक आवाज पूरे देश में गूंजी, जो उन्हें सके द्वीप की ओर ले गई, जहां चंद्रमा जैसे चमकीले गंध वाले लोग नारायण की भक्ति में कहते थे। ये निवासी अपनी पूरी आत्मा के साथ भगवान के प्रति समर्पित थे और अपनी आत्मा के साथ प्राचीन ज्ञान के क्षेत्र में वासु नामक एक महान राजा ने सर्वोच्च शासन किया। नारायण के प्रति उनकी भक्ति अटूट थी। उनके न्यायपूर्ण और दयालु शासन में उनका राज्य फला फूला और वे अपनी उदारता और निस्वार्थता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन जब वे अपने दिव्य रथ पर अपने सैनिकों और जानवरों के दल के साथ आसमान में उड़ रहे थे, तो देवता और ब्राह्मण समान रूप से उन्हें विस्मय से देख रहे थे। श्री महान प्रसिद्ध एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ वासु के पास गए। हे राजा, उन्होंने पूछा, यज्ञ करने का सही तरीका क्या है? क्या हमें शिकार के रूप में बकरियां चरानी चाहिए या इसके बजाय अनाज और जड़ी बूटियों का उपयोग करना चाहिए? देवताओं ने हालांकि जोर देकर कहा कि पशु प्रसाद के लिए पसंदीदा विकल्प थे। वासु उनके शब्दों से प्रभावित होकर देवताओं की राय के पक्ष में घोषित हुए। सूर्य की भव्यता से उनके तहत चमकते हुए श्री वासु के फैसले पर क्रोधित हो गए, क्योंकि आपने देवताओं का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा, आप स्वर्ग से गिरेंगे और पृथ्वी की गहराई में डूब जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। राजा वासु जमीन की ओर गिर गए। उनका रथ पृथ्वी में एक गड्ढे में गिर गया। ऋषियों के अभिशाप से दुखी देवता तुरंत वासु के गड्ढे के चारों ओर जमा हो गए। उन्होंने उसे नारायण में विश्वास न खोने का आग्रह किया, उसे आश्वासन दिया कि महान भगवान उसे इस दुर्दशा से बचा लेंगे। तब देवताओं ने वासु को एक विशेष वरदान दिया। जब तक वह अपनी भूमिगत जेल में कहता है,
तब तक वे वसुधारा नामक स्पष्ट मक्खन की धारियों को उसके गड्ढे में डालकर उसका भरण पोषण करते हैं। लेकिन अपने कारावास में भी नारायण के प्रति वासु की भक्ति गहरी होती गई। वे मौन रूप से ब्रह्मांड के निर्माता की पूजा करने लगे, उन पवित्र मंत्रों का पाठ करते हुए जो नारायण के मुंह से निकले थे। उनकी आराधना व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि जैसे जैसे वे केवल नारायण पर भरोसा करते रहे, भगवान उनसे अधिक से अधिक प्रसन्न होते गए। वरदानों के प्रसिद्ध दाता विष्णु ने फिर अपने वफादार सेवक गरुड़ को संबोधित किया, जो एक तेज और शक्तिशाली पक्षी था। विष्णु ने आदेश दिया, राजा वासु के पास जाओ, जो ब्राह्मणों के क्रोध के कारण इस गड्ढे में गिर गया है। उसे बिना देर किए मेरे पास वापस लाओ। और इसलिए पंख फैलाते हुए गरुड़ गड्ढे की ओर भागा, वासु को अपने कारावास से उठाया और आकाश में उड़ गया। जैसे ही वे चढ़ते गए, वासु का दिव्य रूप बहाल हो गया और वह फिर से ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। एक बार फिर स्वर्ग में उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र था। नारायण की उनकी भक्तिपूर्ण पूजा ने उन्हें शियों के अभिशाप से बचा लिया था और अब वे ब्रह्म के प्रसन्न क्षेत्रों में निवास कर रहे थे। उनका देह खुशी और कृतज्ञता से भर गया था। इस प्रकार महान राजा वासु का नश्वर दुनिया से परे एक ऐसे क्षेत्र में जहां सूर्य क्षितिज में डूबता है और आकाश को लाल और सोने के रंगों से रंगता है, यीशुमची नारद को सकेत द्वीप पर ले गए। यह पवित्र भूमि चंद्रग्रह के प्राणियों का घर थी। उनकी त्वचा चंद्रमा की तरह चमकती थी। जब वे इन दिव्य पुरुषों की पूजा कर रहे थे, तो श्री नारद ने आदरपूर्वक अपना सिर झुकाकर जवाब दिया। जैसे ही वे किन तेजस्वी प्राणियों को देख रहे थे, श्री नारद का हृदय परम सत्यनारायण को देखने के लिए तरस रहा था। उन्होंने पवित्र मंत्रों के पाठ में खुद को डुबोते हुए और निरंतर कठिनाई की प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए सखेत द्वीप पर रहने का फैसला किया। उनका मन एक हृदय तेज वृक्ष की तरह केंद्रित था। वे योग में खड़े थे, हाथ आकाश की ओर उठाए हुए थे, जैसे कि दिव्य को गले लगा रहे हों। एक गजन की तरह प्रतिध्वनित आवाज के साथ श्री नारद ने ब्रह्मांड के भगवान के लिए एक भजन गाना शुरू किया। हे देवताओं के ईश्वर, आपको नमस्कार है। वे जो सभी कृतियों से मुक्त है, आप वे हैं जो सभी गुणों से वंचित हैं। सभी दुनियाओं का गवाह कौन है जिसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है? सभी प्राणियों में सबसे प्रमुख। जैसे ही श्री नारद का भजन श्वेतद्वीप में गूंज रहा था, मानो वास्तविकता का ताना बाना ही शतः से कांप रहा हो। चंद्र प्राणी ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखें भक्ति में बंद हो गई थीं। प्रत्येक श्लोक के साथ श्री नारद के शब्द विस्मयकारी वर्णनों की एक चित्रमाला बुनते थे। गुणों और विभाजन का एक ब्रह्मांड गवाह और क्षेत्रज्ञ का एक ब्रह्मांड नारायण, ब्रह्मांड के स्वामी, उनके सामने प्रकट होने लगे। उनकी महिमा समझ से परे थी। फिर भी श्री नारद के भजन ने उनके सार को अंधेरे में खिलते कमल की तरह प्रकट किया। भगवान की आंखें सितारों की तरह चमकती थीं, जो सृष्टि के अनंत विस्तार को रोशन करती थीं। जैसे ही श्री नारद गाते रहे, सत्य द्वीप एक अलौकिक ऊर्जा से कांप रहा था। प्रत्येक श्लोक के साथ भगवान के गुण एक मंत्र की तरह प्रकट होते थे। वे धन और कर्मों के फल देने वाले थे। चार सिर वाले ब्राह्मण, सूर्य प्राण और वरुण सम्राट और दिशा के शासक, उनका सार अस्तित्व के हर पहलू वैदिक ग्रंथों, बलिदानों और अनुष्ठानों के साथ विलीन हो गया। भगवान की उपस्थिति अंतरिक्ष के रूप में असीम थी, जिसकी शुरुआत या अंत नहीं था। जैसे ही श्री नारद ने अपना भजन समाप्त किया, श्वेतद्वीप एक दिव्य उत्सव में फूट पड़ा। चंद्र प्राणियों ने श्रद्धा से अपना सिर झुकाया, जबकि भगवान नारायण असीम करुणा के साथ उन पर मुस्कुराए। उनकी महिमा ने द्वीप को घेर लिया, हर प्राणी को ब्रह्मांड और उसके भीतर उनके स्थान की समझ से भर दिया। उस क्षण में श्री नारद के शब्द वास्तविकता का ताना बाना बन गया। ब्रह्मांड के सार की एक जीवित सांस लेने वाली अभिव्यक्ति सकेत द्वीप क्षितिज में गायब हो गया, पीछे छोड़ गया। नश्वर समझ से परे एक क्षेत्र में भीष्म ने अपने श्रोताओं को यह कहानी सुनाई कि कैसे दिव्य नारायण ने तपस्वी नारद के सामने खुद को प्रकट किया। कथा एक उज्जवल सूर्योदय की तरह सामने आई, जो अस्तित्व के ताने बाने को रोशन करती थी। ऐसा कहा जाता था कि नारायण का रूप चंद्रमा की सुंदरता से परे था।
फिर भी उसकी कोमल चमक थी। उनका रंग एक आंतरिक आग से जगमगा रहा था, जो एक तेज लपट की याद दिलाता था। कुछ लोगों ने इसकी तुलना तोते के पंखों के जीवंत रंग या शुद्ध क्रिस्टल की क्रिस्टलीय चमक से की। अन्य लोगों ने उनमें एंटिमनी की पहाड़ी की महिमा या सोने की चमकदार चमक देखी। जैसे ही नारद इस विस्मयकारी चेहरे को देख रहे थे, उन्होंने 1000 आंखों को देखा, जो एक अथाह ज्ञान के साथ चमक रही थी। भगवान का रूप विशाल और अनंत था। 100 से 100 पैर और 1000 भुजों के साथ उनकी उपस्थिति अस्तित्व के सार को मूर्त रूप देती थी। एक मुंह के साथ उन्होंने पवित्र शब्दांश उनका उच्चारण किया, जिसके बाद उदात्त गायत्री मंत्र आया। जैसे ही नारद श्रद्धा से झुके, उनका हृदय आश्चर्य और भक्ति से भरा हुआ था। भगवान ने उनसे ऐसे शब्दों में बात की जो अनंत काल तक गूंजते रहे। हे महर्षि नारायण ने कहा, अपसृष्यों, एक तात्वितीय और त्रिता ने एक बार मुझे देखने की कोशिश की, लेकिन अपनी इच्छा को प्राप्त करने में असमर्थ रहे। केवल वही लोग जो अटूट दिल से मुझे खुद को समर्पित करते हैं, वे मेरे वास्तविक रूप की झलक पा सकते हैं। भगवान ने आगे कहा, ये शरीर जो आप अपने सामने देखते हैं, वे मेरे दिए गए सार की अभिव्यक्तियां हैं। वे धर्म के घर में पैदा हुए थे और वेदों के नियमों से पोषित हुए हैं। हमेशा उनकी पूजा करें, हे नारद, और उनकी पूजा के लिए निर्धारित संस्कारों का पालन करें। इन शब्दों के साथ भगवान ने नारद को एक गहरा वरदान दिया। उनके सार्वभौमिक रूप को देखने के लिए क्षय या क्षरल के पर्दे से मुक्त नारद का हृदय खुशी से भर गया, यह जानते हुए कि उन्होंने अपने तपस्या के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। उन्होंने भगवान की प्रशंसा करते हुए कहा, आप स्वयं ब्रह्मांड हैं। हे शाश्वत, आपका रूप सभी चीजों से अप्रभेद्य है। आपके पास असीम शक्ति और अनंत ज्ञान है। भीष्म ने अपनी कहानी जारी रखते हुए बताया कि कैसे नारायण ने नारद को अपनी दिव्य प्रकृति के रहस्यों से अवगत कराया। भगवान ने समझाया कि वे नश्वर इंद्रियों की पहुंच से करे हैं, अदृश्य सूत का दम और स्वाद या स्पर्श के माध्यम से अज्ञात, फिर भी वे सभी चीजों में व्याप्त हैं। एक शाश्वत अपरिवर्तनीय दृष्टि के साथ ब्रह्मांड को देख रहे हैं। भगवान स्वयं को वासुदेव सर्वोच्च आत्मा के रूप में वर्णित करते हैं, जो सत्वकाज और तमस के 3 गुणों से परे है। वह निष्क्रिय गवाह है, जिसे केवल ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है। नारद ने भगवान की शक्ति के विस्तार को देखा, जो पूरी सृष्टि को घेरता है। जैसा कि भीष्म ने यह कहा था, नैमिष के पवित्र जंगलों में शिव की एक सभा एक प्रसिद्ध कथाकार सौती से जवाब मांगने के लिए एकत्र हुई थी। पूज्य शिष्यों में से एक सौनक ने सौती से एक गहरा सवाल पूछा, जिसमें उन्होंने सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान देवता नारायण के स्वभाव के बारे में पूछताछ की, जो यज्ञ करने वाले और भोग लगाने वाले दोनों थे। सौनक ने पूछा, उसने निवृत्ति के कर्तव्यों को क्यों निर्धारित किया है या त्याग क्यों किया है? फिर भी कई देवताओं को यज्ञों में भाग लेने के लिए मजबूर किया है, जो प्रवृत्ति या कर्म का परिणाम है। उसने कुछ प्राणियों को विपरीत स्वभाव के साथ क्यों बनाया है, जो निवृत्ति के नियमों का पालन करते हैं? शिव ने इस पहेली से उलझन में पड़ गए और सौती की अंतर्दृष्टि मांगी। सौती ने यह जानते हुए कि यह प्रश्न प्राचीन ज्ञान में निहित है, जवाब दिया कि यह एक गहरा रहस्य है, जिसे केवल वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने महान तपस्या की थी और पुराणों का अध्ययन किया था। फिर उन्होंने इस विषय पर एक प्राचीन प्रवचन पढ़ना शुरू किया, जिसे उनके गुरु बुद्धिमान व्यास ने साझा किया था। जैसे ही सौती ने बात की, उन्होंने दूर के अतीत में शिष्यों के एकत्र होने का दृश्य निर्धारित किया, जहां उन्होंने अपने पूज्य गुरु व्यास से जवाब मांगे थे। वैशंपायन और सुमंत सहित 5 शीश सिद्ध और चरण से घिरे राजसी पर्वत मेरु की छाती पर बैठे थे। व्यास ने अपनी सर्वज्ञता और दिव्य अंतर्दृष्टि के साथ सृष्टि के रहस्य को समझाना शुरू किया। उन्होंने परम आत्मा परमात्मा के बारे में बात की, जो अपने स्वयं के कार्यों के कारण महापुरुष के रूप में जाने गए। इस सर्वोच्च व्यक्ति से अभित या अप्रकट उभरा, जिसने प्रकटीकरण व्याप्त को जन्म दिया, अनिरुद्ध है। व्यास ने कहा, यह वही है
जिसने महान ब्रह्म की रचना की और जिसे दूसरे नाम से जाना जाता है अहंकार, जो हर तरह की ऊर्जा से संपन्न है। अहंकार की नींव के रूप में 5 महाभूत पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, जल और प्रकाश अस्तित्व में आए। जैसे ही शिष्यों ने ध्यान से सुना, व्यास ने विविध मूर्त प्राणियों की रचना का वर्णन करना जारी रखा। उन्होंने 8 प्राकृतियों के बारे में बात की, जिनमें मारीची, अंगिरस, अत्रि, पुलस्त्य, पुरे, कतु, वशिष्ठ और मनु शामिल हैं, जिन पर सभी विश्व आराम करते हैं। ब्रह्मादि के पितामह ब्राह्मण ने तब अपनी शाखाओं और अपने अंगों के साथ, बलिदानों के साथ वेदों की रचना की। इन 8 प्राकृतियों से यह विशाल ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और उनमें से रुद्र का उदय हुआ, जो क्रोध की अभिव्यक्ति के रूप में जीवन में शुरू हुआ। 11 रुद्र या विकर पुरुष पैदा हुए थे, जिनमें से प्रत्येक के अलग अलग गुण और अधिकार क्षेत्र थे। उन्होंने ब्रह्मांड को बनाए रखने में अपनी अपनी भूमिकाओं को जानने के लिए ब्राह्मण से संपर्क किया। राजा जमेजय की उपस्थिति में वह सम्पायन ने सभी प्राणियों के सर्वोच्च भगवान हरि के विभिन्न नामों के महत्व को बताना शुरू किया। राजा ने इन नामों को सुनने की इच्छा व्यक्त की थी, जो उन्हें उज्जवल शरतु के चंद्रमा की तरह पवित्र और शुद्ध करेंगे। वह सम्पायन ने यह समझाते हुए शुरुआत की कि इन नामों का उल्लेख वेदों, पुराणों और उपनिषदों के साथ साथ वेद और यजुर्वेद जैसे अन्य पवित्र ग्रंथों में भी किया गया है। इनमें से कुछ नाम भगवान हरि के गुणों का उल्लेख करते हैं, जबकि अन्य उनके कार्यों का वर्णन करते हैं। अर्जुन, जो उपस्थित थे, ने केशव भगवान विष्णु से इन नामों का महत्व समझाने के लिए कहा। केशव मुस्कुराए और प्रफुल्लित स्वर में बोलने लगे, अर्जुन, मैं आपको ये नाम सुनाऊंगा जो मेरे गुणों और कार्यों से निकले हैं। उनमें से कुछ हैं: महान महिमा के लिए नमस्कार, जो सभी मूर्त प्राणियों की सर्वोच्च आत्मा है। नारायण को नमस्कार, जो ब्रह्मांड के साथ पहचाने जाने योग्य है। जैसे जैसे केशव ने बोलना जारी रखा, उन्होंने वर्णन किया कि कैसे वे सृष्टि, संरक्षण और विनाश के स्रोत थे। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मा और रुद्र सृष्टि और विनाश के लिए जिम्मेदार देवता केवल उनके हाथों में उपकरण थे। रुद्र, जिन्हें कप्रदीन के नाम से भी जाना जाता है, एक उग्र देवता थे, जिनके सिर पर चटाई वाले ताले थे, जो श्मशानों में कहते थे और सबसे कठोर प्रतिज्ञाओं का पालन करते थे। केशव ने अर्जुन को बताया कि वह रुद्र सहित सभी लोगों की आत्मा है, जिन्हें वे अपना मानते थे। वास्तव में उन्होंने कहा कि जो रुद्र को जानता है, वह स्वयं को जानता है, और इसके विपरीत इस समझ ने उन्हें अतीत में रुद्र की पूजा करने के लिए प्रेरित किया, जो स्वयं की पूजा करने के बराबर था। केशव ने विभिन्न प्रकार के उपासकों को समझाना जारी रखा। वे जो धार्मिक जीवन के लिए उत्सुक हैं, पूछताछ करने वाले, जो कुछ सीखते हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं, और बुद्धिमान। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग अन्य देवताओं की तलाश किए बिना अपने आप को साकार करने के लिए समर्पित हैं, वे सबसे उन्नत हैं। ये व्यक्ति अपने कार्यों के फल की तलाश नहीं करते थे, बल्कि उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करते थे। केशव ने यह कहते हुए समापन किया कि अर्जुन और स्वयं को नर और नारायण के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने पृथ्वी के बोझ को हल्का करने के लिए मानव शरीर धारण किए थे। वे अपने स्वयं के बारे में पूरी तरह से जानते थे और घोषणा करते थे कि रुद्र के अलावा कोई और उन्हें वरदान देने में सक्षम नहीं था, जो उनका अपना भी था। जैसे ही वह सम्पायन ने इन पवित्र नामों का वर्णन समाप्त किया, राजा जमेजय ने भगवान हरि की महानता को स्वीकार करते हुए सम्मान में अपना सिर झुकाया। एक बड़े युद्ध के बीच अर्जुन ने कृष्ण की ओर एक सवाल के साथ रुख किया, जो उन्हें परेशान कर रहा था। अग्नि और सोम ने अपने मूल स्वभाव में एक रूपता कैसे प्राप्त की? उन्होंने पूछा। यह संदेह मेरे मन में उत्पन्न हो गया है, क्या आप इसे दूर करते हैं? हे मधु के हत्यारे! कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक उठे। उन्होंने कहा, हे पांडु के पुत्र, मैं आपको एक प्राचीन कहानी सुनाऊंगा, जो मेरी अपनी शक्ति से उत्पन्न हुई है। ध्यान से सुने, क्योंकि इस कहानी में सृष्टि के रहस्य हैं। मानव गणना से परे एक समय में, जब 4000 युग बीत चुके थे और ब्रह्मांड विघटन के कगार पर था, सभी प्राणी गतिशील और असल विनाश के साथ मिले। प्रकाश,
पृथ्वी हवा सब कुछ पानी के एक अनंत विस्तार में गायब हो गया, जहां अंधेरा सर्वोच्च था। लेकिन इस रिक्तता में भी एक एकल अस्तित्व था, अविभेद्य ब्रह्म। इस आदिम अवस्था से पहला अस्तित्व तमस, जो रात और नारायण का सार्वभौमिक रूप दोनों था, उभरा। जैसे ही वह हिलती गई, हरि नामक एक व्यक्ति उससे अंकुरित हुआ, जो तमस से पैदा हुआ और ब्रह्म को अपने माता पिता के रूप में धारण किया। जीवों की रचना करने की इच्छा रखने वाले हरि ने अपनी आंखों से अग्नि और सोम को जन्म दिया। ये दो जीव अंततः सृष्टि के स्तंभ बन गए। अग्नि वे अग्नि जिसने बलिदान और शुद्धिकरण को बढ़ावा दिया, और सोम ब्रह्म का सार जिसने सत्य और करुणा को मूर्त रूप दिया। जैसे जैसे ब्रह्मांड प्रकट हुआ, पहले मनुष्य ब्राह्मणों के रूप में उभरे, जो सोम के सार से पैदा हुए और अपने निर्माता के गुणों से ओतप्रोत थे। वे सबसे बड़ी रचना थे। अन्य सभी से श्रेष्ठ ब्राह्मण के मुंह में भोजन चढ़ाने का कर्तव्य देवताओं को संतुष्ट करते हुए धधती आग में धूप डालने के बराबर माना जाता था। कृष्ण ने अपनी कहानी जारी रखते हुए बताया कि कैसे अग्नियज्ञ में होत्री के रूप में वह स्रोत था, जिसके माध्यम से देवताओं और मनुष्यों ने ब्रह्मांड के लिए अच्छा किया। वास्तव में वह सभी मंत्र थे जो होम संस्कारों के संबंध में घोषित किए गए थे, और ब्राह्मण उनके जैसे थे, जो देवताओं को मजबूत करने वाले पवित्र अग्नि को बनाए रखते थे। जैसे जैसे कथा सामने आई, यह स्पष्ट हो गया कि सृष्टि में ब्राह्मणों का एक विशेष स्थान है। वे सभी प्राणियों की आत्माएं हैं, सभी चीजों के निर्माता हैं, और अस्तित्व में मौजूद वस्तुओं के साथ पहचाने जा सकते हैं। नारायण के मुंह से पैदा हुए वे देवताओं और असुरों से ऊपर थे, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्मा द्वारा बनाए गए थे। कृष्ण रोके, उनकी आंखें शरारत के संकेत से चमक उठी, और इसलिए हे अर्जुन, उन्होंने कहा, आप देखते हैं कि अग्नि और सोम ने अपने मूल स्वभाव में कैसे एकरूपता प्राप्त की। वह सृष्टि के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने वाले पहले व्यक्ति थे, और अन्य सभी प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। युद्ध से थके हुए योद्धा ने ध्यान से सुना। उसका मन कृष्ण के शब्दों के भार से खिल गया। एक शांत जंगल में सौनाक ने श्रद्धा के साथ सौती की ओर देखा। आपके पाठ ने हम सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। उन्होंने कहा, नारायण की ये कहानी वास्तव में उत्कृष्ट है। तपस्वी इस कहानी से मंत्रमुग्ध हो गए थे, और ये कहा जाता था कि नारायण पर एक प्रवचन पवित्र स्त्रों की तीर्थयात्रा या पवित्र जल में स्नान की तुलना में अधिक योग्य था। जैसे ही उन्होंने कथा पर विचार किया, सौनाक ने सौती से दिव्य श्री नारद की श्वेत द्वीप की यात्रा के बारे में पूछा। दिव्य नारायण को देखने के बाद उन्होंने पूछा, नारद वापस वारी क्यों गए जहां नर और नारायण रहते थे? सौती ने नारद के कार्यों के बारे में जन्मेजय की जिज्ञासा का वर्णन करते हुए अपनी कहानी शुरू की। राजा ने सब बलि अनुष्ठानों में एक विराम के दौरान बुद्धिमान शिव्यास की तलाश की थी, जो उनके दादा के दादा भी थे। जन्मेजय ने व्यास से पूछा। सौती ने कहा, श्वेत द्वीप से लौटने के बाद नारद ने क्या किया? क्या वे वारी में कहते थे और नर और नारायण के साथ बातचीत करते थे? हमने नारायण पर यह प्रवचन सुना है, जो ज्ञान का सागर है। ये विशाल भारत महाकाव्य से निकाला गया है। जैसे मलाया के पहाड़ों से दही या चंदन से मक्खन उगता है। जन्मेजय ने नारद के कार्यों के बारे में सौती से सवाल करना जारी रखा। नारद ने नारायण को अनिरुद्ध के रूप में देखा। उन्होंने कहा, लेकिन वे फिर से वारी क्यों गए जहां नर और नारायण रहते थे? इस यात्रा का कारण क्या था? सौती रुक गया, आगे बढ़ने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा कर रहा था। जैसे ही वह सांपाई ने कथा का पाठ करना शुरू किया, एक आश्चर्य की भावना हवा में भर गई। नारद श्वेत द्वीप पर पहुंचे। उन्होंने कहा, और उन्होंने अपरिवर्तनीय हरि नारायण को देखा। धैर्य और श्रद्धा से भरे हुए उन्होंने उस पवित्र स्थान को छोड़ दिया और मेरू के पहाड़ों के लिए जल्दबाजी की। वह सांपायन ने वर्णन किया कि कैसे नारद आकाश को पार करते हुए वारी पहुंचे, जहां नर और नारायण रहते थे। जैसे ही नारद पास पहुंचे, उन्होंने दो उज्ज्वल प्राणियों को देखा। उनकी छाती श्रीवत्सा नामक सुंदर बवंडरों से सजी हुई थी। उनके गुच्छेदार
ताले सूरज की तरह चमक रहे थे और उनकी हथेलियों पर हंस के पैर का निशान था। प्रत्येक की बाहों पर 4 मुश्क थे, 60 दांत और 4 भुजाएं थीं। उनके चेहरे सुंदर थे, उनके माथे चौड़े थे और उनकी आवाजें गड़गड़ाहट जैसी गहरी थीं। इन दोनों देवताओं को देखकर नारद आनंद से भर गए। उन्होंने उन्हें आदरपूर्वक नमन किया और उन्होंने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ऋषियों ने उनकी यात्रा के बारे में पूछताछ की और नारद ने नर और नारायण के रूप और उनके रूप के बीच समानता पर विचार करना शुरू कर दिया। हिमावत के दूरदराज के पहाड़ों में 2 पूज्य श्री नर और नारायण रहते थे, जो सर्वोच्च देवता नारायण के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कठोर तपस्या और अटूट संकल्प ने उन्हें स्वयं ब्रह्मा से सर्वोच्च प्रशंसा अर्जित की थी। जो आदिम कमल से पैदा हुए थे, जब वे चिंतन में बैठे थे तो उन्होंने दिव्य श्री नारद को संबोधित करते हुए कहा, हे नारद, आप सर्वोच्च प्रशंसा के योग्य हैं। आपने स्वयं अनिरुद्ध के रूप में शक्तिशाली नारायण को देखा है, कोई और उन्हें नहीं देख पाया है। ब्रह्मा भी नहीं, पुरुषों में से वह अग्रदूत अप्रकट मूर्ख है और दिखाई देने में असमर्थ है। विनय और नारायण ने नारायण के गुणों की प्रशंसा करना जारी रखा, ये समझाते हुए कि कोई भी उस क्षेत्र की मरम्मत नहीं कर सकता है जहां परम आत्मा तपस्या में लगी हुई है, सिवाय उनके। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे क्षमा का गुण नारायण से उत्पन्न हुआ, जो खुद को पृथ्वी से जोड़ता है। रस स्वाद का गुण उनसे उत्पन्न हुआ, जो खुद को पानी से जोड़ता है। और इसी तरह जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने खुलासा किया कि नारायण की ओर जाने वाला मार्ग शुभता और आनंद से भरा हुआ था। जो लोग इस मार्ग पर चलते थे वे अदृश्य हो जाते थे, परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते थे और फिर अनिरुद्ध के रूप में प्रवेश करते थे। सभी भौतिक गुणों को खोने के बाद वे केवल मन में परिवर्तित हो जाते थे और प्रद्युम्न में प्रवेश करते थे। नर और नारायण ने खुलासा किया कि वासुदेव, जिन्हें क्षेत्रजन के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मांड में सभी चीजों का निवास या मूल शरण था। केवल वही जिनका मन केंद्रित था, संयम का पालन करता था, इंद्रियों को नियंत्रित करता था और एक के प्रति समर्पित था, वे वासुदेव में प्रवेश करने में सफल हुए। जैसे ही वे बोल रहे थे, दिव्यश्री नारद ने उनके साथ हाथ मिलाया और पूरी तरह से नारायण के प्रति समर्पित हो गए। उन्होंने अपना समय नारायण द्वारा अनुमोदित पवित्र मंत्रों का पाठ करने, सर्वोच्च देवता की पूजा करने और नर और नारायण की पूजा करने में लगाया, जिन्होंने धर्म के घर में जन्म लिया था। 1000 वर्षों तक, जैसा कि खगोलीय मानकों से मापा जाता है। नारद ने हिमावत की छाती पर वरारी नामक आश्रय में निवास किया। इस दौरान उन्होंने देवताओं और पितृपूर्वजों दोनों के सम्मान में संस्कार और अनुष्ठान किए। एक दिन इन अनुष्ठानों को करते समय नारद से नर ने संपर्क किया, जिन्होंने उनसे पूछा, हे पुनरुत्पादित व्यक्तियों में सबसे प्रमुख, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? उन संस्कारों में से आपको क्या फल चाहिए? नारद ने समझाया कि उन्हें देवताओं के सम्मान में इन संस्कारों के माध्यम से शाश्वत और अपरिवर्तनीय विष्णु की पूजा करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने खुलासा किया कि सभी दुनियाओं के पितामह ब्रह्मा ने नारायण से उनका उदय किया था। वे ब्रह्मा उल्लास से भर गए थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरे एक वन क्षेत्र में श्री नारद बड़े ध्यान से बैठे थे। जब नर और नारायण उनके साथ युगों के ज्ञान को साझा कर रहे थे, उनके शब्द शहद के अमृत की तरह टपक रहे थे, जिससे उनका देह परम सत्ता के प्रति भक्ति से भर गया था। 1000 वर्षों तक वे उनके विश्राम स्थल वरारी में रहे, जहां अपरिवर्तनीय हरि रहते थे। दिव्यश्री की आत्मा नारायण पर उत्कृष्ट प्रवचन से शुद्ध हो गई थी और वह अपने भीतर के पवित्र ज्ञान को लेकर हिमावत की छाती पर अपने स्वयं के विश्राम स्थल पर लौट आई। जब वे पांडवों की प्रसिद्ध वंशावली में जन्मे एक युवा राधा से बात कर रहे थे, तो नारद के शब्द एक नदी की तरह बह रहे थे। आप महान नायकों के वंशज हैं, उन्होंने कहा, और आपकी ऊर्जा असीम है। नारायण पर
इस प्रवचन को सुनने के बाद आप शुरू से ही अपने सभी पापों से शुद्ध हो गए हैं और आपकी आत्मा पवित्र हो गई है। राजा का दिल श्रद्धा से फूला हुआ था जब नारद ने कहा, जो सर्वोच्च देवता नारायण से नफरत करता है वे उसे प्यार करने और उसका सम्मान करने के बजाय अनंत काल के लिए नरक में डूब जाता है। कोई भी सभी प्राणियों की आत्मा विष्णु से नफरत कैसे कर सकता है? ऐसा करने से कोई खुद से नफरत कर रहा होगा। नारद की आंखें चमक उठी जब वे शिवव्यास के बारे में बात कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें नारायण की महिमा पर इस प्रवचन का पाठ किया था। नारद ने समझाया, यह पंथ अपने रहस्यों और अमूर्त विवरणों के साथ मुझे स्वयं ब्रह्मांड के भगवान नारायण से प्राप्त हुआ था। उन्होंने राजा से कहा कि हरि गीता में भी उन्होंने इस महान पंथ के अध्यादेशों का संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया था। द्वीप में जन्मे कृष्ण, जिन्हें गास के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी पर नारायण के अलावा और कोई नहीं थे और उन्होंने ही महाभारत का संकलन किया था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जंगल पर एक गर्म नांगे चमक डालते हुए सौती ने कहानी शुरू की। सबसे अच्छे राजाओं, उन्होंने कहा, इस महान प्रवचन को सुनकर उन सभी संस्कारों की शुरुआत हुई जो उनके महान बलिदान को पूरा करने के लिए अध्यादेश में निर्धारित किए गए हैं। राजा का संकल्प नारद और सौती के बुद्धिमान शब्दों से मजबूत हुआ और उद्देश्य की एक नई भावना के साथ वे घोड़े का बलिदान करने लगा। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता गया, सौती ने कहानी सुनाना जारी रखा। पहले उन्होंने कहा, नारद ने केशियों और पांडु के पुत्रों के साथ साथ कृष्ण और भीष्म के सुनने में मेरे गुरु को यह प्रवचन पढ़ा था। सर्वोच्च देवता नारायण, जो सभी प्रमुख शियों और 3 दुनियाओं के भगवान थे, स्वयं पृथ्वी के संरक्षक थे। वे श्रुतियों और विनम्रता के पात्र थे और उनके गुण असीम थे। जैसे ही रात के आसमान में तारे चमकने लगे, सूर्य जब क्षितिज पर मुश्किल से ही उग आया था, तब राजा जमेजा अपने पूज्य शिव सम्पायन के साथ गहन चिंतन में बैठे थे। राजा की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं जब उन्होंने पूछा, हे बुद्धिमान, मैंने परम आत्मा की दिव्य महिमा और धर्म के घर में नागा और नारायण के जन्म के बारे में सुना है। मैंने पिता की उत्पत्ति के बारे में भी सुना है, जो शक्तिशाली बराह से हुई थी, जिसे सर्वोच्च देवता ने जलमल पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए माना था। मुझे बताएं, इस सर्वोत्तम पुरुष हरि किस कारण से घोड़े के सिर से लैस उस शक्तिशाली रूप में प्रकट हुए थे और किस ब्रह्मा निर्माता ने महान उत्तरी महासागर के तटों पर देखा था। जैसे ही उन्होंने एक प्राचीन कथा बुनना शुरू किया, वैसाबाइन की आंखें चमक उठे जो कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। ए राजा, इस दुनिया में मौजूद सभी वस्तुएं 5 मूर्तकों के संयोजन का परिणाम है, जो परम भगवान की बुद्धि के कारण एक संयोजन है। अनंतता से संपन्न शक्तिशाली नारायण ब्रह्मादि के सर्वोच्च भगवान और निर्माता हैं। वे सभी चीजों के आंतरिक आत्मा और वरदान देने वाले हैं। जैसे ही वह सम्पायन बोल रहा था, राजा का मन अपने अनुभवों की ओर मुड़ गया। उसे याद आया कि उसने एक बार वह सम्पायन से घोड़े के सिर वाले विष्णु के शक्तिशाली रूप के बारे में पूछा था, जिसे ब्रह्मा ने महान उत्तरी महासागर के तट पर देखा था। राजा की जिज्ञासा ने उस पर हावी हो गया और उसने फिर से पूछा, मुझे बताइए, हे सबसे अच्छे लोग, हरि किस कारण से घोड़े के सिर वाले शक्तिशाली रूप में दिखाई दिया? वह सम्पायन जानबूझकर मुस्कुराए, जैसे कि उन्होंने एक रहस्य रखा है जिसे केवल कुछ ही लोगों ने कभी जाना था। उन्होंने सृष्टि की एक प्राचीन कहानी सुनाना शुरू कर दिया, जिसमें आदिम अंधेरे से ब्रह्मा के जन्म की बात की गई थी। अंधेरा आदिम है और अमरता से भरा हुआ है। वैशंपायन ने कहा, आदिम अंधेरे से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा अपनी शक्ति से ब्रह्मांड के विचार में विकसित होते हैं और पुरुष का रूप धारण करते हैं। जैसे जैसे वह सम्पायन बोलना जारी रखा, राजा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वे ध्यान से सुन रहा था कि कैसे कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखों से संपन्न ब्रह्मा ने अनिरुद्ध की नाभि से निकले कमल के भीतर जन्म लिया। उस कमल पर बैठे ब्रह्मा ने सभी दिशाओं में फैले पानी को देखा और ब्रह्मांड का निर्माण करना
शुरू कर दिया, लेकिन ब्रह्मा की खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उनकी रचनाओं को दो शक्तिशाली दैत्यों मधु और कैकब से खतरा है। इन असुरों ने 4 वेदों को अपने कब्जे में ले लिया था, जो ब्रह्मा की सबसे बड़ी ताकत और शरण थे। राजा का दिल सहानुभूति से फूला जब वैशंपायन ने ब्रह्मा की रचना का वर्णन किया। जब राजा जमेजय अपने सिंहासन पर बैठे थे और अपने पूज्य गुरु वैशंपायन से भक्ति की कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे, तब सूर्य मुश्किल से धरती पर उग आया था। मुझे बताइए प्रिय वैशंपायन, उन्होंने कहा, कोई व्यक्ति सर्वोच्च लक्ष्य कैसे प्राप्त करता है? यह भक्ति का धर्म क्या है जो ज्ञान से श्रेष्ठ लगता है? वे वैशंपायन मुस्कुराए, ये जानते हुए कि वे प्राचीन काल की एक कहानी शुरू करने वाले हैं। जब देवता और शिव मनुष्यों के बीच घूमते थे, उन्होंने स्वयं उस पवित्र व्यक्ति के शब्दों को याद करते हुए शुरुआत की, जिन्होंने शिव के बीच भक्ति की प्रकृति को समझाया था। वैशंपायन ने कहा, पुराने दिनों में जब ब्रह्मा निर्माता ने नारायण के मन से अपना जन्म लिया, तो सर्वोच्च भगवान ने इसी धर्म के अनुसार अपने देयों और पैतृक संस्कार किए, जो शिव पानी के झाप पर निर्वाह करते थे। उन्होंने इसे नारायण से प्राप्त किया, और वैकानस, सोम और रुद्र ने भी किया, जैसा कि वैशंपायन ने कहा। यह दृश्य एक दूर के युग में स्थानांतरित हो गया, जब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड से गायब होने के बाद सोम से भक्ति का धर्म प्राप्त किया। गैडस्य ने रुद्र को यह पवित्र पंथ प्रदान किया, जिन्होंने इसे वारखिलियों को बताया, जो वैशी हैं, जो अपनी गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। लेकिन नारायण के भ्रम ने जल्द ही पंथ को एक बार फिर से गायब कर दिया। ब्रह्मा के बाद के जन्म में जब वे नारायण के कान से निकले, तो धर्म फिर से प्रकट हुआ। श्री सुपर्ण ने इसे प्राप्त किया और प्रतिदिन 3 बार इसका पाठ किया, जिससे इसका नाम त्रिशुपर्ण पड़ा। कहानी जारी रही। हवा के देवता ने शिव को पंथ का संचार किया, जो बलिदान के प्रसाद पर निर्वाह करते थे, और महान महासागर ने इसे नारायण के क्षेत्र में अवशोषित कर लिया। और इसलिए प्रत्येक कल्प में भक्ति का धर्म फिर से प्रकट हुआ, केवल फिर से गायब होने के लिए, जब तक कि ब्राह्मण के अंतिम जन्म में जब वो नारायण की नाक से निकला, तो परम भगवान ने स्वयं ब्रह्मा की उपस्थिति में इस पवित्र पंथ को गाया। ब्रह्मा के पुत्र संत कुमार ने इसका अध्ययन किया, और इस तरह यह चक्र जारी रहा। जमेजय ने बड़े ध्यान से सुना, उनके संदेहों को वैशंपायन के शब्दों से दूर कर दिया। यह प्राचीन ज्ञान की कहानी है, उन्होंने कहा, भक्ति की शक्ति का एक प्रमाण जो युगों से चली आ रही है। वैशंपायन ने सहमति में सिर हिलाया। हे राजा, भक्ति का धर्म वास्तव में ज्ञान से श्रेष्ठ है। ये एक ऐसा मार्ग है जिसके लिए समर्पण और भक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन जो लोग इसका पालन करते हैं, उन्हें सर्वोच्च अंत का पुरस्कार दिया जाता है। नारायण सर्वोच्च भगवान के साथ मिल ज्ञान की अतिरिक्त प्यास वाले एक युवा राजकुमार जन्मेजय ने शिक्षा के रहस्य कक्षों में अपने पूज्य गुरु वैशंपायन से परामर्श मांगा। हे बुद्धिमान, जन्मेजय ने पूछा, संख्य प्रणाली, पंचरात्र ग्रंथ और आरण्यकवेद ज्ञान के ये अलग अलग मार्ग, क्या वे सभी एक ही जीवन शैली सिखाते हैं, या उनकी शिक्षाएं एक दूसरे से अलग हैं? रात के आकाश में तारों की तरह चमकती आंखों के साथ वैशंपायन बोलने लगा, मैं उस महान ऋषि को नमन करता हूं, जो अंधेरा दूर करने वाले हैं और जिन्हें सत्यवती ने एक द्वीप पर पराशर को जन्म दिया था। उनके पास महान ज्ञान और आत्मा की उदारता है। विद्वानों का कहना है कि वे ब्रह्मा के मूल हैं, जो नारायण के छठे रूप है, और शिव में सबसे प्रमुख हैं, जो योग की शक्ति से संपन्न हैं। जन्मेजय की जिज्ञासा जगमगा उठी। हे पुनरुत्पादित व्यक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ, उन्होंने पूछा, आपने मुझे पहले बताया था कि वशिष्ठ का एक पुत्र था, जिसका नाम शक्ति था, जो पराशर से उत्पन्न हुआ, जिसने बदले में कृष्ण को जन्म दिया। और अब आप कहते हैं कि व्यास नारायण का पुत्र है। क्या किसी पूर्व जन्म में व्यास का जन्म नारायण से नहीं हुआ था? वैशंपायन मुस्कुराया, उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक उठी। श्रुति का अर्थ समझने की इच्छा से मेरे गुरु कुछ समय के लिए हिमावत पहाड़ों के एक विशेष क्षेत्र में रहे। बड़ी बुद्धि से संपन्न वह अपनी तपस्या से थक गया
और उस समय सुमंत जैमिनी पहला में और उसका अपना बेटा सुका उसकी देखभाल करते थे। जैसे ही वे अपने गुरु की प्रतीक्षा कर रहे थे, व्यास उन भूतिया सेवकों के बीच भूतों के भगवान की तरह चमक रहे थे। वेदों को उनकी सभी शाखाओं के साथ साथ महाभारत के सभी श्लोकों के अर्थों को भी दोहराने के बाद एक दिन वे ध्यान से अपने गुरु के पास गए, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके विचार में डूबे हुए थे। बातचीत में एक अंतराल का लाभ उठाते हुए उन्होंने व्यास से कहा कि वे उन्हें महाभारत में वेदों और आयतों के अर्थ बताएं और उन्हें नारायण से अपने जन्म की घटनाओं के साथ साथ नारायण से अपने जन्म की घटनाओं का भी वर्णन करें। पूछताछ के सभी विषयों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने पहले श्रुति और महाभारत की व्याख्याओं पर चर्चा की और फिर नारायण से अपने जन्म से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन करने के लिए खुद को तैयार किया। सुनो, हे शिष्यों, व्यास से शुरू किया इस सबसे प्रमुख कथा को, इस सबसे अच्छे इतिहास को, जो फिर से एक ऋषि के जन्म से संबंधित है। यह कथा कृतयुग से संबंधित है। विशाल सभाकक्ष में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा जन्मेजय ने अपने पूज्य शिक्षक वैशंपायन से एक गहरा सवाल पूछा। हे पुनर्जन्मदाता, क्या बहुत से पुरुष हैं या केवल एक ही? उनमें से कौन सभी पुरुषों में सबसे आने है? सभी चीजों का स्रोत क्या है? राजा की जिज्ञासा स्पष्ट थी और वैशंपायन ये जानते हुए कि इस पूछताछ पर सदियों से विद्वानों द्वारा बहस की जा रही थी, जानबूझकर मुस्कुराए कुरु की जाति के रत्न वैशंपायन ने शुरू किया। सांख्य और योग प्रणालियों की अटकलों में कई पुरुषों की चर्चा की गई है। जो लोग इन मार्गों का अनुसरण करते हैं वे ब्रह्मांड में एक ही पुरुष के विचार को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए विराम लिया। हालांकि जैसे कई पुरुषों को सर्वोच्च पुरुष में एक मूल कहा जाता है, वैसे ही यह भी कहा जा सकता है कि यह पूरा ब्रह्मांड उस एक सर्वोच्च व्यक्ति के समान है। जैसे ही वैशंपायन ने बात की, उनकी आंखें अपने पूज्य गुरु व्यास से प्राप्त ज्ञान से चमक उठी। मैं अब इसे समझाऊंगा, उन्होंने महर्षि के प्रति सम्मान में अपना सिर झुकाते हुए कहा। पुरुष पर यह अनुमान सभी वेदों में पाया जाता है और ये रीता और सत्य के समान होने के लिए जाना जाता है। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले एक गहरी सांस ऋषियों में सबसे प्रमुख व्यास ने खुद इस रहस्य पर विचार किया है। जैसे ही वैशंपायन ने बात की, उन्होंने एक प्राचीन कथा को याद करना शुरू कर दिया जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। यह महान देवता ब्रह्मा की एक कहानी थी जो अक्सर दूध के महासागर के बीच में बसे वैजंता के राशि पहाड़ कर पीछे हट जाते थे। वहां अपने स्वयं के निवास की भव्यता से घिरे ब्रह्मा एक सार्वभौमिक पुरुष का ध्यान करते थे। एक दिन जब ब्रह्मा उस पवित्र पर्वत पर बैठे थे तो उनके पुत्र महादेव, जिन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है, उनका सामना करने लगे। रुद्र ने प्रसन्न मन से अपने पूर्वज के सामने खुद को प्रस्तुत किया और उनके चरणों की पूजा की। ब्रह्मा ने अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न होकर उन्हें अपने बाएं हाथ से उठाया और उन्हें ऐसे शब्दों में संबोधित किया जो उनकी बातचीत की दिशा को हमेशा के लिए बदल देंगे। स्वागत है, हे पराक्रमी बाहों के स्वामी, ब्रह्मा ने कहा। सौभाग्य से इतने लंबे समय के बाद मैं आपको अपनी उपस्थिति में देखता हूँ। मुझे आशा है कि आपकी तपस्या और वैदिक अध्ययन के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुद्र मुस्कुराया, ये जानते हुए कि उसके पिता के शब्द दया और जिज्ञासा से भरे हुए थे। सब ठीक है, हे महान व्यक्ति, उसने जवाब दिया। आपकी कृपा से मेरी तपस्या और वैदिक अध्ययन में सब ठीक है। लेकिन जब वे बात कर रहे थे तो एक आश्चर्य की भावना हवा में भर गई। ब्रह्मा ने रुद्र को बताया कि वो अपने सामान्य निवास से हट गया है और वैजय के पहाड़ पर इताक की तलाश कर रहा है। एक शांत और भव्य वातावरण में ब्रह्मा ने अपने प्रिय पुत्र के साथ शाश्वत पुरुष के रहस्यों को साझा करना शुरू कर दिया। सुनो मेरे बच्चे, उन्होंने कहा, इस सर्वोच्च व्यक्ति की कहानी जो सभी मानव समझ से परे है, वो शाश्वत, अपरिवर्तनीय और अपरिमेय है, जो अस्तित्व के हर पहलू में व्याप्त है। जैसे ही ब्रह्मा बोले, उनके शब्द श्रद्धा और भय से भर गए। उन्होंने समझाया कि पुरुष को कोई भी नहीं देख सकता है, यहाँ तक कि स्वयं या अन्य देवता भी नहीं। जिनके पास ज्ञान है वे ही उनकी एक झलक पा सकते हैं। उन्होंने कहा, हालांकि भौतिक शरीर से रहित
वो हर जीवित प्राणी के भीतर निवास करता है, फिर भी उनके कार्यों से अछूता रहता है। अब्राहम के शब्दों ने उनके बेटे के दिमाग में जीवन चित्र बनाए। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे पुरुष सर्वदर्शी गवाह हैं जो हर शरीर वाले प्राणी के भीतर रहते हैं और उनके कार्यों को देखते हैं। ब्रह्मा ने कहा, कोई भी उन्हें समझ या समझ नहीं सकता है, क्योंकि वह मानव समझ से परे है। हर गुजरते पल के साथ वातावरण और अधिक पवित्र होता गया, जैसे कि पुरुष की उपस्थिति ही प्रकट हो रही हो। जैसे जैसे ब्रह्मा ने बोलना जारी रखा, उन्होंने पुरुष की तुलना एक विशाल अंतहीन महासागर से की। जैसे जैसे आग कई स्थानों पर जलती है, फिर भी एक ही रहती है। जैसे जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक फैलती हैं, फिर भी एक ही स्रोत से उत्पन्न होती हैं, वैसे वैसे पुरुष भी एक असीम हमेशा बहने वाला विस्तार, जिसमें सभी चीजें शामिल हैं। ब्रह्मा ने तब अपने बेटे को गुणों से खुद को अलग करने का रहस्य बताया। शरीर और इंद्रियों की चेतना को त्याग कर उन्होंने समझाया कोई व्यक्ति पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है और पुरुष के साथ अपनी पहचान बना सकता है। यह स्थिति तब प्राप्त होती है जब कोई पुरुष के सूक्ष्म अस्तित्व को उसके चार रूप अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, शंकरशन और वासुदेव में समझता है। जैसे ही ब्रह्मा ने अपनी कहानी समाप्त की, उन्होंने विद्वान लोगों द्वारा पुरुष को दिए गए विभिन्न नामों के बारे में बात की। कुछ लोग उन्हें परम आत्मा, अन्य लोग एक आत्मा या केवल आत्मा कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा के लिए केवल एक ही सत्य था कि पुरुष हमेशा गुणहीन, सदा दिव्य और सभी के भीतर शाश्वत रूप से मौजूद है। अपने बेटे पर अंतिम नजर डालते हुए ब्रह्मा ने उनसे पुरुष के साथ अपनी उत्पत्ति और संबंध साझा किया। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा उनसे पैदा हुआ हूं और आप मेरे बच्चे मुझसे पैदा हुए हैं। उसी से ब्रह्मांड उसके सभी प्राणियों और वेदों के साथ बहता है। जैसे ही ब्रह्मा ने बोलना समाप्त किया, वातावरण एक अलौकिक ऊर्जा के साथ कंपन करता हुआ प्रतीत हुआ, जैसे कि पुरुष का सार ही उनके बेटे को प्रकट किया गया था। इस पवित्र क्षण में ब्रह्मा के शब्द गर्मियों के दिन हल्की हवा की तरह हवा में लटक गए। उनका बेटा ध्यान से सुन रहा था, ज्ञान और श्रद्धा से पी रहा था। हस्तिनापुर राज्य पर सूर्य अस्त हो रहा था जब वैशंपायन ने राजा जमेजिया से एक बार फिर बात करना शुरू कर दिया। राजा की आंखें अभी भी नारायण की कहानी से आश्चर्यचकित थी और वैशंपायन को पता था कि उन्होंने प्राचीन परंपराओं में छिपी महान कहानियों की सतह को खरोंचना शुरू कर दिया था। जैसे ही वैशंपायन ने बात की, उन्होंने अपना ध्यान पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर द्वारा पूछे गए एक प्रश्न की ओर लगाया। दादी युधिष्ठिर ने कहा, आपने हमें उन लोगों के कर्तव्यों के बारे में बताया है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो दुनिया में रहते हैं, उनके कर्तव्य क्या है और वे पुण्य और उद्देश्य का जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? युधिष्ठिर के सवाल का जवाब देने के लिए खड़े होते ही पांडवों के पूज्य पुत्र भीष्म मुस्कुराए। भीष्म ने कहा, जीवन के प्रत्येक रूप के लिए निर्धारित कर्तव्य महान बलिदानों और उपहारों की ओर ले जाने वाले दरवाजों की तरह हैं। वे व्यर्थ नहीं हैं, बल्कि सत्य और ज्ञान का मार्ग है। जो विश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ इन कर्तव्यों को अपनाता है, वह सबसे ऊपर उनकी प्रशंसा करेगा। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उनकी आंखें किसी अन्य समय और स्थान की ओर भटक रही थी। उन्हें पुराने दिनों में वापस ले जाया गया था, जब दिव्यनाथ ने देवताओं के राजा इंद्र के साथ बातचीत की थी। अपने ज्ञान और शक्ति के लिए प्रसिद्ध श्री नारद ने इंद्र के दरबार की यात्रा की थी, जहां उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया था। नारद के अनुभवों के बारे में उत्सुक इंद्र ने उससे पूछा कि क्या उन्होंने ब्रह्मांड में अपनी यात्राओं में कुछ अद्भुत देखा है। नारद, उनकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं, मुस्कुराते हुए एक ऐसी कहानी सुनाने लगे जो आने वाले युगों तक याद रखी जाएगी। नारद ने कहा, मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं। नारद ने कहा, लेकिन एक कहानी है जो अब मैं आपको बताऊंगा। यह एक महान आश्चर्य और महत्व की कहानी है जो समय के अंतराल में एक खजाने की तरह छिपी हुई है। जैसे जैसे वह सम्पायन बोलता गया, उसकी आवाज और भी तेज होती गई और राजा जमेजय ध्यान से आगे झुके। राजा को पता था कि वह कुछ ऐसा सुनने वाला है जो वास्तव में उल्लेखनीय है, एक ऐसी कहानी जो ब्रह्मांड के रहस्यों
और दिव्य कार्यों को प्रकट करेगी। और इसलिए एक गहरी सांस लेते हुए वह संपाय ने उस कहानी को सुनाना शुरू कर दिया, जैसा है कि नारद ने इंद्र को सुनाई थी। यह महान सुंदरता और शक्ति की कहानी थी, जो राजा जमेजय के जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगी। भव्य गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित महात्म के पवित्र शहर में अत्रि के वंशज नामक एक पूज्य ब्राह्मण रहते थे। यह महान आत्मा अपने एकाग्र मन और मिलनसार स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी शंकाओं को विश्वास और चिंतन से दूर कर दिया गया था और वे पूरी स्पष्टता के साथ मार्ग पर चले थे। वे अपनी इंद्रियों के स्वामी थे, हमेशा संतुष्ट थे और वेदों के अध्ययन के लिए समर्पित थे। गृहस्थ नेता के रूप में उनके कई बच्चे रिश्तेदार थे। उनके परिवार की प्रतिष्ठा उनके धर्मी आचरण पर बनी थी और वे सभी अच्छे लोगों द्वारा वैदिक जीवन शैली का पालन करने के लिए सम्मानित किए गए थे। हालांकि ब्राह्मण ने एक आंतरिक हलचल महसूस करते हुए कि उनके जीवन का उद्देश्य घरेलूता की सीमाओं से परे है। एक दिन एक विशिष्ट अतिथि उनके द्वार पर आया। यह बुद्धिमान ब्राह्मण अपने श्रेष्ठ धर्म के पालन के लिए जाना जाता था और आशीर्वाद लेकर आया। जैसे ही वह अपने मेजबान के घर में बसा, ब्राह्मण ने इस अतिथि के प्रति अपनी गहरी लगाव व्यक्त की, जो उनके लिए एक दोस्त की तरह बन गया था। हे पूज्य, ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने आप को आपके लिए बोझ से मुक्त करना चाहता हूं। अपने घर के कर्तव्यों को अपने बेटे को सौंपने के बाद मैं मानव अस्तित्व के सर्वोच्च मार्ग पर चलना चाहता हूं। मैं आसक्ति की सीमाओं को पार करना चाहता हूं और सर्वोच्च आत्मा में विलीन होना चाहता हूं। अफसोस, प्रेम और आसक्ति के बंधनों से बंधा हुआ मुझे पहला कदम उठाना मुश्किल लगता है। उन्होंने आगे कहा, मेरे जीवन के सबसे अच्छे साल घरेलू कर्तव्यों का पालन करने में बिताए गए हैं, लेकिन अब मैं अपना शेष समय आगे की यात्रा की तैयारी में लगाना चाहता हूं। सांसारिक अस्तित्वों के सागर को पार करने का विचार मुझ पर भारी पड़ता है। मुझे धर्म का बेड़ा कहाँ मिलेगा जो मुझे पार ले जाएगा? ब्राह्मण के शब्द गहरी लालसा और अनिश्चितता की भावना से भरे हुए थे। उन्होंने देवताओं को भी उत्पीड़न का सामना करने की कहानियां सुनी थी और जब वे यम के मानकों की पंक्तियों को देखते थे तो उनका दिल निराशा से भारी हो जाता था। सांसारिक सुखों में मेरी रुचि खत्म हो गई है, उसने अपने मेहमान के सामने कबूल किया। मुझे यतियों की भिक्षुक जीवन शैली में भी कोई सम्मान नहीं दिखता। हे पूज्य, मैं आपसे विनती करता हूं कि बुद्धि और तर्क पर आधारित अपने ज्ञान का उपयोग करके मुझे एक ऐसे मार्ग पर ले जाएं जो मुझे मुक्ति की ओर ले जाए। मेहमान ने ध्यान से सुना, करुणा और समझ से भरा उसका चेहरा। उसने जवाब दिया, महान ब्राह्मण, मैं भी उपलब्ध कई रास्तों से उलझन में हूं। स्वर्ग के दरवाजे कई हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग तरीकों से मोक्ष का वादा करता है। मुक्ति, बलिदान, वन निवास, घरेलू कर्तव्यगाज तो आत्मा संयम, बड़ों के प्रति आज्ञाकारिता या करुणा और सत्य का विकास। अतिथि ने आगे कहा, कुछ बहादुर योद्धा युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देते हैं और स्वर्ग में चढ़ते हैं। अन्य वेदों के अध्ययन के लिए समर्पित क्षमता रखते हैं और देवताओं के क्षेत्र तक पहुंचते हैं। फिर भी अन्य एक शांत वातावरण में एक मेहमान पूज्य ब्राह्मण के सामने बैठा। उसकी आंखें प्राचीन काल की एक कहानी साझा करने की उत्सुकता से चमक रही थीं। ध्यान से सुनो के ब्राह्मण, उसने शुरू किया, क्योंकि मैं आपको अपने पूज्य गुरु से एक कहानी सुनाऊंगा। जैसे ही सूर्य ने पवित्र गोमती नदी के तट पर स्थित नेमिषा के जंगल पर अपनी गर्म किरणें डाली, मेहमान के शब्दों ने ब्राह्मण को एक पुराने युग में पहुंचा दिया। उसी स्थान पर जहां कभी धर्म का चक्कर चला था, देवताओं द्वारा स्वयं एक भव्य बलिदान किया गया था। सबसे प्रसिद्ध सांसारिक राजा मंदात्री ने दिव्य क्षेत्र के शक्तिशाली शासक इंद्र को भी पराजित कर दिया था। नागाओं द्वारा निर्मित इस शहर के मध्य में पद्मनाभ या पद्म के रूप में जाना जाने वाला एक शानदार व्यक्ति रहता था। एक निर्दोष चरित्र का नागा। उनका अस्तित्व उस सद्भाव का प्रमाण था जिसे 3 मार्गों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था, कार्य, ज्ञान और आराधना। बहुत सावधानी के साथ उन्होंने सभी चीजों पर विचार किया। धर्मियों की रक्षा करते हुए, सुलह की अपनी चौगुनी नीति से दुष्टों को दंडित करते हुए, मतभेद को भड़काते हुए, उपहार या रिश्वत देते हुए
और आवश्यकता पड़ने पर बल का उपयोग करते हुए मेहमान के शब्दों ने पद्मनाभ की एक जीवन तस्वीर को